नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। 5 कदम में आपको दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर प्रयागराज से, जहां गंगा के साथ बहकर आई शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल इस बार फाफामऊ घाट पर 7 शव रेत से बरामद किए गए हैं, जिसकी जानकारी नगर निगम प्रशासन को दी गई, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन ने सभी 7 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। गंगा का जल स्तर फिलहाल स्थिर है, लेकिन 2 दिन की बारिश में रेती में कटान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। फाफामऊ घाट पर मंगलवार की सुबह 6:30 बजे रेत हटने से 3 शवों का कुछ हिस्सा गंगा की धारा में आ गया। शव गंगा में ना बहने पाए और जानवर इन्हें ना नोच पाए, इसलिए घाट पर तैनात निगम कर्मियों ने इसकी जानकारी अफसरों को दी। जोनल अधिकारी नीरज कुमार सिंह और कुछ कर्मियों के साथ घाट पर पहुंचे। तब तक कटान की वजह से दूसरे हिस्सों से भी शव बाहर दिखाई देने लगे। मजदूरों की मदद से सभी शवों को बाहर निकलवाया गया और चिता लगाई गई। रामनामी खरीद कर मंगाई गई और फिर लकड़ी और अन्य सामग्री खरीद कर चिता सजाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। झारखंड के पूर्व विशेष प्रतिनिधि और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के पूर्व सलाहकार विजेंद्र गोयल को इंडियन डेल्फिक काउंसिल का संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें, इंडियन डेल्फिक काउंसिल ओलंपिक खेलों की ही तरह है, जो आर्ट और कल्चर को प्रमुखता से शामिल करता है। विजेंद्र गोयल नेशनल काउंसिल ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन, एसोचैम मणिपुर के त्रिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। डेल्फिक गेम के जरिए दुनिया भर में आर्ट प्रतियोगिता, जिसमें रंगमंच, सर्कस, पेंटिंग, मूर्तिकला, हस्तशिल्प, विज्ञापन, डिजिटल मीडिया, लेखन, कविता और वास्तुकला आदि का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों को यूनेस्को, ग्रीस, यूरोपीय संघ और आसियान का समर्थन प्राप्त है। भारत में भी इन खेलों के माध्यम से इन क्षेत्रों में कलाकारों को वैश्विक मंच उपलब्ध हो सकेगा। भारत में इसको लाने का श्रेय विजेंद्र गोयल को जाता है, जिन्हें साउथ एशिया का इंचार्ज बनाया गया है। उत्तराखंड न्यायालय ने 4 धाम यात्रा पर आगामी 22 जून तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि नई नियमावली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि 3 उक्त जिलों के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला बोर्ड की ओर से तैयारियां न होने और हाईकोर्ट में विचाराधीन 4 धाम यात्रा से संबंधित मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई को देखते हुए ही टाला गया है। सरकार ने यात्रा की अनुमति देने के बाद एसओपी के दृष्टिगत जब देवस्थानम बोर्ड से बात की तो पता चला कि बोर्ड की ओर से यात्रा के संबंध में कोई तैयारी नहीं की गई है। मंत्री सुबोध उनियाल ने यह भी बताया कि देवस्थानम बोर्ड को 1 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। बहरहाल काफी समय से चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी समेत अन्य जिले वासी यात्रा खोलने को लेकर मांग कर रहे हैं। संक्रमण में आई कमी को देखते हुए भी लोगों की मांगें काफी बढ़ गई हैं। और खबर रुद्रप्रयाग से, जहां सरकार ने रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि देवस्थानम बोर्ड की तरफ से तैयारियां पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को 1 जुलाई तक का समय दिया है ताकि तैयारियां पूरी की जा सके। न्यायालय ने पर्यटन सचिव और अन्य अधिकारियों के राज्य से बाहर होने के तर्क को नकारते हुए ऑनलाइन मीटिंग कर नई नियमावली बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रविंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने 4 धाम की तैयारियों के साथ उनके द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों, 4 धाम यात्रा के लिए तैनात पुलिस जवानों की संख्या पर जानकारी देने को कहा है। खंडपीठ ने पूछा है कि 4 धाम मार्ग को सैनिटाइज किया जाएगा या नहीं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 2020 में 4 धाम में 3,10,568 श्रद्धालु दर्शन में गए थे, लेकिन इस वर्ष कोविड की दूसरी लहर काफी भयावह है। ऐसे में सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने की जरूरत है। अब 23 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि 15 से 22 जून तक लगाए गए कोविड कर्फ्यू के दौरान नैनीताल जिले में नाव संचालकों को नाव चलाने के आदेश दे दिए गए हैं। ये रियायतें कुछ शर्तों के साथ दी गई हैं। साथ ही कहा गया है कि एसओपी का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, 7 ताल, सरिता ताल में नाव संचालन और घुड़सवारी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मान्य होगी। नाव संचालक, नाविक, घोड़ा स्वामी और घुड़सवार राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना
अनिवार्य होगा। नाव में चालक के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। पैडल बोट में केवल 2 ही व्यक्ति बैठेंगे। नाव को पूर्ण सैनिटाइज के साथ ही नाव चालक और नाव में बैठे व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। सुरक्षा और बचाव के लिए लाइफ जैकेट का उपयोग अनिवार्य होगा और जैकेट और नाव दोनों को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने आगे कहा कि पुलिस क्षेत्राधिकारी, अधिशासी अधिकारी, पर्यटन अधिकारी, थाना अध्यक्ष, नाव और घोड़ा संचालक समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वे जारी निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन करें। ऐसा न होने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।